राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार यहां पर सरकार यह प्रयास कर रही है कि यहां पर जो आंदोलन हो रहे हैं उनकी मांगों को माना जाए। इसके पहले कई सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं जिनकी बातों को, जिनकी मांगों को सरकार ने माना है। आज हम एक और ऐसे ही आंदोलन में हैं जो महीने भर से आमरण अनशन पर हैं, और ये राज्य के पशु चिकित्सक हैं जिन्होंने पिछले दिनों लंपी बीमारी जब आई थी तो इन्होंने काफ़ी मेहनत से काम किया था और काफ़ी सरकार को उसमें अपनी पीठ थपथपाने का मौका भी मिला था। आइए हम समझते हैं कि आखिर इनकी मांग क्या है और ये क्यों एक महीने से आमरण अनशन पर बैठे हैं, और जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक ये अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। ये जो आंदोलन आपका चल रहा है, इसको अगर हम समझना चाहें या जो आपसे जुड़े लोग हैं वो जानना चाहें कि वो कौन सी बातें हैं जिनको लेकर के आप धरने पे बैठे हुए हैं, जो पॉइंट वार है, जो आपने सरकार को दिया भी है, तो ज़रा उसे बताइए कि क्या कौन कौन सी वो मेन मांगें हैं जिनकी आपको बहुत ज़रूरत है। जी सर, हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी ग्रेड पे विसंगति है, वो मुझे पता है जननायक साहब बहुत जल्दी दूर कर रहे हैं। एक डीएसीपी की जो मांग है वो बहुत विगत 2 दशकों से लंबित चली आ रही है, वो भी हम मांगते हैं। एक नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है, वो हमारा हक है, उसको हम मांगते हैं। एक पीजी इंक्रीमेंट जो वेतन विसंगति की एक रास्ता है, उसको भी हम मांगते हैं। हम 900 वीओ की भर्ती कराना चाहते हैं परमानेंट, जो कोर्ट में अटक रखी है। हम चाहते हैं यूटीपी का वेतनमान 56,100 किया जाए, जो एक काम समान वेतन के आधार पर वो जायज़ है। हम चाहते हैं जलदारी की भर्ती, 4th क्लास की भर्ती अतिशीघ्र की जाए, हॉस्पिटल खाली पड़े हैं उनको पूरा किया जाए। हम चाहते हैं काउंसिल का गठन किया जाए, काउंसिल में पद दिए जाएं। सारी की 11 सूत्री जो मांगे हमारी न्यायोचित हैं, जननायक के समक्ष हमने पेश कर दिया है। हम तो ये कहते हैं आप परीक्षण कराइए, यदि आपको कुछ भी गलत लगता है तो उसको छोड़िए, बाकी सारी की सारी मांगे हमारी जायज़ है। हमें सारा की सारा सब कुछ चाहिए। साहब, आपसे पूरी आशा है और निवेदन है कि हमारी मांगों को पूर्ण करें। ये कहीं चुनाव के समय जिस तरीके से लगातार यहाँ पर आंदोलन चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि शिक्षक भी हैं, बच्चे भी हैं, अलग अलग जो भी विभाग के लोग हैं, तो डिपार्टमेंट आपका क्या कर रहा है? आपके मंत्री का क्या आश्वासन आप लोगों को मिल पा रहा है? वो करना चाह रहे हैं कि बस केवल टाल मटोल की स्थिति में बनी हुई स्थिति? मैं बताऊंगा, सरकार इस समय देने के मूड में है और हमारे मंत्री जी बहुत पॉजिटिव है हमारे प्रति। वो 100% हमारी मांगों को पूरा करेंगे। उन्होंने फाइल आगे बढ़ा दी है। मुझे लगता है जननायक साहब शीघ्र ही घोषणा करेंगे और इस आंदोलन को समाप्त कराएंगे। इसी आशा के साथ मैं चाहता हूँ ये आंदोलन वो खुद आकर जूस पिलाकर आमरण अनशन को ख़त्म कराएं। ये गांधीवादी आंदोलन है, गांधी जी का देश है और वो राजस्थान के गांधी हैं, ज़रूर हमारी बात सुनेंगे। आप लोग का जो आंदोलन ये चल रहा है आमरण अनशन, क्या मांगे हैं? सरकार आखिर आपकी मांग क्यों नहीं मान पा रही है? ऐसी कौन सी बात है जो सरकार की समझ में नहीं आ रही है? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पड़ाई जाने रे। हम गांधीवादी विचारधारा के साथ आज यहाँ पर आमरण अनशन के रूप में आंदोलन कर रहे हैं। हम सब महिला शक्ति भी आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारा पूरा सहयोग इस आंदोलन के साथ है। हमारी मांगे जो हैं बहुत ही जायज़ हैं, शायद वो सरकार सुन नहीं पा रही है, इसीलिए हमें यहाँ पर बैठकर ये आंदोलन करना पड़ रहा है। हम लोग जो है पशु चिकित्सक, हम बहुत सारे जानवरों को, सभी जानवरों को यहाँ पे हम डील करते हैं। हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, हम लोग फिजिशियंस भी हैं, हम लोग फील्ड के अंदर हर भूमिका को निभाते हैं। अपने पशु चिकित्सालय के अंदर हम महिलाएं बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपने कार्य को पूर्ण रूप से निष्पादन करते हैं। तो हमारी जननायक से ये विनम्र प्रार्थना है कि वे कृपया हमारी मांगों को माने और समझें। इसीलिए हमारे जो सीनियर्स हैं वो आमरण अनशन पर भी बैठे हैं, और अगर इसी क्रम में अगर हम सबको अपना सहयोग देना पड़ेगा तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे और जननायक हमारी गुहार ज़रूर सुनेंगे, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें प्रदेश भर से लोग आए हुए हैं, ठंड का महीना है, बच्चे भी इसमें काफ़ी हैं, तो क्या लग रहा है कि इसमें सरकार आपको ये उम्मीद है कि मांग मानी जा सकती है, लेकिन आपको लग क्या रहा है आखिर देरी कहाँ हो रही है? कौन लोग हैं जो इस आंदोलन को चलने देना चाह रहे हैं, सरकार न माने? क्या लगता है कोई इसमें कोई ऐसी भूमिका कोई निभा रहा है, कोई ऐसा अधिकारी है? कहाँ फाइल फंसी है, कहाँ दिक्कतें हैं, आपको क्या लगता है? सर, सभी हमारे साथ हैं। हम सब महिला पशु चिकित्सक राजस्थान के हर प्रदेश से आज यहाँ आई हैं। हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी वेटनरी साइंस का वो भी आज हमारे सीनियर्स, हमारे टीचर्स भी यहाँ आए हुए हैं। हम सब मिलकर कर रहे हैं और जननायक जी ज़रूर बिजी हैं, शायद वो इसलिए नहीं सुन पाए हैं, लेकिन जैसे ही वो हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर आपका देखेंगे, आपके माध्यम से आप जो मास मीडिया है, मास कम्युनिकेशन मीडिया, इसके माध्यम से हमारी बात रखेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी बात सुनेंगे। और नीतू बॉस, मैं झुंझुनू से आई हूँ, बॉस अजमेर से आए हैं, इसी तरह से बाड़मेर से, पाली से, हर जिले से महिला शक्ति आज अपने बच्चों के साथ यहाँ आई है। और ये हमारे जैसे बहुत सर्जन है, इसी तरह से हम हर फील्ड के अंदर, अपने फील्ड के अंदर हर काम को अच्छे से निष्पादित कर रहे हैं। तो ज़रूर आप मास कम्युनिकेशन अगर हमारी बात रखेगा, पहुँचाएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जननायक हमारी मांगों को पूरा ना करे। आप यहाँ महीने भर से आमरण अनशन पर हैं, क्या लग रहा है सरकार आपकी मांगे मान लेगी कि चलता रहेगा ये आंदोलन?
जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। हम गांधी जी के विचारों के मानने वाले लोग हैं और गांधीवादी तरीके से आंदोलन को चला रहे हैं। गांधी के बताए मूल्यों का अनुसरण कर रहे हैं। गांधी जी के देश में, गांधी जी के परिवेश में हैं और हम सोच समझ करके ही हमने सारी मांगे, हमारी न्यायोचित मांगे हैं जो उनको सारी सोच समझ करके सरकार से मांगी, सारों का परीक्षण करवा ले। एक भी न्याय हमारी मतलब एक भी हमारी मांग कोई ऐसी नहीं है जिसको हमने ज़बरदस्ती उनसे मांग रहे हैं। न्यायोचित मांगों के लिए हम बैठे हैं, सरकार परीक्षण करवा ले, हमारी न्यायोचित मांगों को मांगे। और हमें भरोसा है इस सरकार से, जननायक से ही भरोसा है कि हमारी मांगों को सुनेंगे। ये मेरे एक अकेले की नहीं, एक मैं अकेला आमरण अनशन पर नहीं बैठा हूँ, मेरे साथ पूरी ऊर्जा मेरे सारे पशु चिकित्सक साथियों की है। सारा परिवार, पशुपालन परिवार जननायक से यह आशा करता है कि हमारी मांगें सुनी जाएं, क्योंकि हम आज इस राजस्थान सबसे बड़ा, भौगोलिक दृष्टि सबसे बड़ा स्टेट होने के बावजूद, यहाँ पशु संख्या सबसे ज़्यादा होने के बावजूद हम हमारे पड़ोसी राज्यों से पिछड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमें मेडिकल के बराबर माना जाए, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसा कहा है। और अगर ये भी इनको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है तो हमें कम से कम हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बराबर, वेट्स के कैडर के बराबर हमें माना जाए। हमारे पड़ोसी राज्य जो और हमारे में आज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रात इतना गैप आ चुका है, रात और दिन का डिफरेंस है। उनकी सैलरीज और हमारी सैलरीज में 1:1.5 का डिफरेंस आया हुआ है। बाकी हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे और तब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। जब आप आए थे यहाँ पर आंदोलन करने तो उस समय जो मौसम था यहाँ का कुछ ज़्यादा ठंड था, थोड़ा मौसम बदल रहा है। आप जिस ज़िले से आए हैं वहाँ भी ठंड बढ़ रही है, तो आपको लगता है कि जो ये सरकार है कुछ इसके मन में, जैसे आप गांधीवादी विचारधारा की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार के जो जननायक, जो आपके मुख्यमंत्री हैं, वो भी गांधीवादी ही माने जाते हैं और वो कहते भी हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या इन सब चीज़ों को वो कंसीडर कर रहे हैं या बस यूं ही चीज़ें चल रही हैं और वहाँ पर फाइलें अटकी हुई हैं? देखिए सर, आज तक तो पिछले 2 दशकों से ऐसा ही होता है, फाइलें अटकती रही हैं। हमारे लोगों ने बहुत से, हमारे सीनियर से काफ़ी संघर्ष किए। लगभग 2 दशकों से हम सौतेले व्यवहार से ग्रसित हैं। इस बार हमें लग रहा है कि सरकार संवेदनशीलता दिखा रही है, तो हमें आशा है कि शायद सरकार हमारी बातें सुनेगी। और रही बात मौसम की, तो हमारे हौसले बहुत बुलंद है, मौसम हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे साथ जो ये आंदोलनकारी थे जो बैठे हुए हैं, इनको उम्मीद है कि अशोक गहलोत गांधीवादी विचारधारा के मुख्यमंत्री भी हैं और इनका आंदोलन भी उसी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहा है और ये महीने भर से चल रहा है। तो इनके हौसलों में ताकत इसलिए आ रही है क्योंकि इनको लगता है कि मुख्यमंत्री इनकी बातें मान जाएंगे। ABP लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।